जब जीवन में दर्द बढ़ जाता है और रास्ते समझ नहीं आते, तो मनुष्य सबसे पहले टूटता है। दिमाग से नहीं, आत्मविश्वास से। ऐसे समय में श्रीमद् भगवद गीता हमें याद दिलाती है कि समस्या बाहर नहीं, मन के भीतर होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन पर विजय पाली, उसने संसार पर विजय पाली। मन शांत है तो दुनिया मूल्यवान लगती है। मन अशांत है तो हर चीज बोझ जैसी लगती है। जीवन में बहुत बार रिश्ते अचानक टूट जाते हैं। कभी हम समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन समय बाद पता चलता है कि कुछ लोग दूर इसलिए किए गए क्योंकि वे हमारे लिए ठीक नहीं थे। दुनिया का सबसे बड़ा दर्द उम्मीद है और सबसे बड़ी शक्ति स्वावलंबन। जो उम्मीद छोड़ देता है और प्रयास नहीं छोड़ता, वहीं अंत में जीतता है। खुश लोग वे नहीं जिनकी जिंदगी में मुश्किलें नहीं होती। खुश लोग वे हैं जो हर मुश्किल में मुस्कुराने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। कर्म करना मनुष्य का धर्म है। परिणाम की चिंता मनुष्य का भ्रम है। जीवन तब आसान होता है जब हम अपनी तुलना दूसरों से नहीं, अपने कल से करते हैं। जो व्यक्ति गलतियों से सीखता है, उसका हर असफल प्रयास उसको सफलता के एक कदम पास ले जाता है। और जो व्यक्ति गलतियों में ही अटका रहता है, उसकी सफलता का मार्ग गलती की वजह से नहीं, अहम की वजह से बंद होता है। कभी किसी के जाने से कमजोर मत होना। जो आज रुक गया है, वह कल जा सकता है। और जो वास्तव में आपका है, वह हजार तूफानों के बाद भी साथ नहीं छोड़ेगा। समय बदलता है, लोग भी बदलते हैं, लेकिन बदले समय में भी जो स्वभाव और संस्कार नहीं छोड़ता, वही सच्चे अर्थों में महान कहलाता है। कठिन परिस्थिति पत्थर की घिसाई जैसी होती है। घिसाई दर्द देती है, पर वही पत्थर को शिवलिंग या मूर्ति में बदल भी देती है। इसलिए कठिनाई से मत भागो, कठिनाई ही तुम्हें काबिल बनाती है। जिंदगी में इतना ऊपर उठो कि लोग आपको खोकर पछताएं, और इतना विनम्र रहो कि आप किसी के लिए घमंड की वजह न बनो। बुरा समय अपने साथ दो चीजें लाता है, गलत लोगों की विदाई और सही लोगों की पहचान। याद रखना, अगर मन तुम्हें चलाएगा तो वह दुश्मन बन जाएगा, और अगर तुम मन को चलाओगे तो वही मन सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। अंतिम सार करण, कठिनाइयां रोकने के लिए नहीं आती, बदलने के लिए आती हैं। कर्म करते रहो, परिणाम स्वयं चलकर आएगा। जो होना है वह होकर ही रहेगा, और जो नहीं होना वह कभी नहीं होगा। बस मन, वाणी और उम्मीद पर नियंत्रण रखो। यही असली शांति है। मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अपने विचारों के भीतर लड़ता है। और जब मन का युद्ध जीत लिया जाता है, तो बाहरी दुनिया में कोई भी शत्रु टिक नहीं पाता। कृष्ण कहते हैं, जीवन में दो ही चीजें तय करती हैं कि तुम कहां पहुंचोगे, तुम्हारा निर्णय और तुम्हारा धैर्य। गलत निर्णय भी सही धैर्य के साथ जीत में बदल सकता है, और सही निर्णय भी अधीरता में हार बन जाता है। कभी निराश मत होना। रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही सुंदर होती है। अंधेरा हमेशा उजाले का मार्ग बनाकर ही जाता है। जो लोग तुम्हें तुच्छ समझते हैं, उनसे दूर हो जाना हार नहीं, तुम्हारी आत्मसम्मान की जीत है। रिश्तों की मजबूती शब्दों से नहीं, व्यवहार से पहचानी जाती है। जो वास्तव में परवाह करता है वह समय खोज लेता है, और जिसे परवाह नहीं वह बहाने गढ़ लेता है। कभी उस व्यक्ति से मत लड़ो जो केवल अपनी जीत चाहता है, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारी बात समझने के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हें हराने के लिए तर्क करते हैं। जीवन में सबसे भारी बोझ है बार बार ये सोचना कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तुम्हें छोड़कर चले जाएं, फिर भी बोलना नहीं छोड़ते। इसीलिए अपने मार्ग पर चलो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा भविष्य पता है, उन्हें सिर्फ तुम्हारा वर्तमान। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है जब वह टूटने लगता है, पर याद रखना, बीज भी टूटता है तभी पौधा बनता है। कठिनाइयां हो तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें आकार देने आती हैं, और जो समय तुमसे छीनता है, वही समय सबसे पहले लौटाकर भी देता है। बस धैर्य, तुम्हारा विश्वास बना रहना चाहिए। सफलता और विफलता कोई मंजिल नहीं, ये सिर्फ संकेत हैं कि तुम्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है। जीत से सीख कम मिलती है, हार से सीख अमर हो जाती है। जो लोग तुम्हारे रास्ते रोकते हैं, उनसे मत उलझो। उनकी वजह से तुम्हारी गति धीमी होगी और मंजिल दूर। ऊपर उठो, आगे बढ़ो, तुम्हारी ऊंचाई ही उनका जवाब बनेगी।
कभी अपने दर्द को दुनिया के सामने मत रोना। दुनिया सांत्वना नहीं देगी। कुछ लोग तो और चोट पहुंचाने की जगह ढूंढेंगे। मजबूत बनो, इतना मजबूत कि अपना हर घाव तुम खुद भर सको। किस्मत वही लिखती है जिस पर कर्म की मुहर लगती है। चाहे लाख परिस्थितियां तुम्हें रोकें, अगर नीयत साफ है और हिम्मत स्थिर है तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए रास्ता बनाता है। और अंत में जो तुमसे छूट गया वह तुम्हारा था ही नहीं। जो तुम्हारा है वह छूट कर भी वापस आएगा। सार: मन पर नियंत्रण सबसे बड़ा विजय। धैर्य हर परिणाम की कुंजी। आत्मसम्मान हर रिश्ते की सीमा। कर्म जीवन की दिशा। भरोसा अपनी क्षमता पर, दूसरों की बातों पर नहीं। जीवन में हर इंसान कुछ न कुछ खोकर ही आगे बढ़ता है। कुछ लोग चीजें खोते हैं, कुछ रिश्ते, और कुछ लोग खुद को खो देते हैं। लेकिन सच यह है कि हर खोया हुआ पल हमें नया रूप देने के लिए आता है। कृष्ण कहते हैं, सब कुछ पाना जरूरी नहीं, सब कुछ समझना जरूरी है, क्योंकि जिसे समझ आ जाए वह पाने से पहले ही शांत हो जाता है। दुनिया कहती है समय बदलो, आगे बढ़ो, लेकिन गीता कहती है पहले सोच बदलो, फिर समय खुद बदल जाएगा। कभी कभी जीतने का मतलब दूसरों को हराना नहीं होता, बल्कि खुद को गिरने से बचा लेना होता है। और हारने का असली दर्द परिणाम में नहीं, खुद के विश्वास टूटने में होता है। रिश्तों में दूरी गलत फहमी से नहीं आती। दूरी तब आती है जब परवाह में कमी आ जाती है, क्योंकि जहां दिल से जगह दी जाती है वहां दूरी भी बेअसर हो जाती है। कभी किसी की अच्छाई को कमजोरी मत बनने देना, और किसी की बुराई को अपने स्वभाव का हिस्सा मत बनने देना। दुनिया को जवाब देना जरूरी नहीं, लेकिन खुद के जमीर के सामने खामोश होकर खड़ा होना जरूरी है। जब तक तुम दूसरों की सोच में उलझे रहोगे, अपना भविष्य छोटा होता जाएगा। इसीलिए जो कहते हैं कहने दो, तुम्हारा रास्ता तुम्हारी मंजिल जानती है, भीड़ नहीं। कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, पर कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। फूल भी एक दिन में खुशबू नहीं देता। बीज को मिट्टी, अंधेरा, वक्त और संघर्ष से गुजरना पड़ता है। उसी तरह मनुष्य को भी। कुछ लोग तुम्हें गिरते देखकर खुश होते हैं, पर वही लोग तुम्हें संभलते हुए देखकर सबसे ज्यादा परेशान भी होते हैं। इसलिए शिकायत छोड़ो, साहस पकड़ो। तुम्हारी मजबूती ही उनका जवाब है। कभी अपने सपनों को दूसरों के सामने कम मत समझो, क्योंकि तुम्हारे सपने उन्हें छोटे लगेंगे जिनकी सोच छोटी है। लेकिन सच ये है, जिसके सपने बड़े होते हैं उसी का संघर्ष भी बड़ा होता है। कर्म करो, अपेक्षा मत करो, क्योंकि अपेक्षा वहीं टूटती है जहां लगाव बहुत होता है, और लगाव वहीं तक सुंदर है जहां आत्मसम्मान सुरक्षित रहे। और याद रखो, ईश्वर देर कर सकता है, पर अंधेरा कभी लेकर नहीं जाता। वह उतना ही रोकता है जितना तुम्हें मजबूत बनाना जरूरी होता है। अंतिम विचार: खोकर रोना मत। हर नुकसान अंदर की ताकत बना रहा है। जो तुम्हारे लिए लिखा है वह तुम्हें ढूंढते हुए आएगा। तुम गिरो तो भी आगे गिरो, क्योंकि गिरकर भी आगे बढ़ने वाले को जीवन हर बार उठाता है। कभी कभी जिंदगी हमें सबसे ज्यादा वहीं चोट पहुंचाती है जहां से हमने सबसे ज्यादा उम्मीदें रखी होती हैं। पर शायद ईश्वर यही चाहता है कि हम सीखें। उम्मीद इंसानों से नहीं, खुद से रखनी चाहिए। किस्मत और मेहनत में फर्क है। किस्मत मौका देती है और मेहनत उस मौके को उपलब्धि बना देती है। जो लोग किस्मत को दोष देते रहते हैं वे मौका आते हुए भी पहचान नहीं पाते। दुनिया में हर इंसान का असली इम्तिहान खुशी में नहीं, तकलीफों में होता है। खुशी में तो सब साथ होते हैं, लेकिन तकलीफों में जो खड़ा रहे वही अपना है, वही भगवान का तोहफा है। कभी किसी से यह मत पूछो कि वह तुम्हारे लिए कितना जरूरी है, क्योंकि अगर तुम जरूरी होते तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो सच में साथ होते हैं वे बिना कहे महसूस कराते हैं। कर्म का रास्ता लंबा है, पर सफर बेकार नहीं है। रास्ते में बहुत लोग मिलेंगे, कुछ रोकेंगे, कुछ तोड़ेंगे, और कुछ सिर्फ देखेंगे, पर अंत में मंजिल तुम्हारी ही होगी अगर तुम रुकने से इनकार कर दो। चुप रहना कमजोरी नहीं है। कभी कभी यह सबसे ऊंचा उत्तर होता है, क्योंकि शब्द वहां खत्म हो जाते हैं जहां दिल घायल होता है, और जिनसे नाता दिल का हो उनसे बहस नहीं की जाती, खुद को संभाला जाता है। हर इंसान की मुस्कान के पीछे एक अदृश्य संघर्ष होता है। किसी की हंसी देखकर उसकी तकदीर मत आंकना,
कई लोग टूटकर भी हंसते हैं क्योंकि उन्होंने आंसुओं से शिकायत करना बंद कर दिया है। भरोसा वही करो जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा सम्मान करे, और प्यार उसी से करो जिसका प्यार तुम्हारी शांति छीन न ले। क्योंकि प्रेम जरूरी है पर स्वाभिमान अनिवार्य है। जिंदगी एक खुली किताब है, मगर हर कोई उसे समझ नहीं पाता। कई लोग केवल पढ़ते हैं और कुछ उसे जीते हैं। जीवन में ज्ञान वही बढ़ता है जो सीखने के लिए विनम्र हो। अहंकार से भरा व्यक्ति सिर्फ सुनाई देता है, समझाई नहीं देता। और अंत में ईश्वर तुम्हारी सुन रहा है, चाहे तुम चुप हो। वह रास्ता बना रहा है, चाहे तुम रुके हो। वह समय बदल रहा है, चाहे तुम थक गए हो। बस विश्वास मत छोड़ना। देर होना हार होना नहीं होता। अंतिम संदेश। सबकी सुनो पर चलो अपनी सुनकर। भरोसा करो पर सीमा के साथ। प्यार करो पर आत्मसम्मान बचाकर। और चलते रहो, क्योंकि रुकना मंजिल नहीं देता। कभी कभी जिंदगी हमें सबसे ज्यादा वहीं चोट पहुंचाती है जहां से हमने सबसे ज्यादा उम्मीदें रखी होती हैं। पर शायद ईश्वर यही चाहता है कि हम सीखें। उम्मीद इंसानों से नहीं, खुद से रखनी चाहिए। किस्मत और मेहनत में फर्क है। किस्मत मौका देती है और मेहनत उस मौके को उपलब्धि बना देती है। जो लोग किस्मत को दोष देते रहते हैं, वे मौका आते हुए भी पहचान नहीं पाते। दुनिया में हर इंसान का असली इम्तिहान खुशी में नहीं, तकलीफ में होता है। खुशी में तो सब साथ होते हैं, लेकिन तकलीफ में जो खड़ा रहे वही अपना है, वही भगवान का तोहफा है। कभी किसी से यह मत पूछो कि वह तुम्हारे लिए कितना जरूरी है, क्योंकि अगर तुम जरूरी होते तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो सच में साथ होते हैं वे बिना कहे महसूस कराते हैं। कर्म का रास्ता लंबा है, पर सफर बेकार नहीं है। रास्ते में बहुत लोग मिलेंगे, कुछ रोकेंगे, कुछ तोड़ेंगे और कुछ सिर्फ देखेंगे। पर अंत में मंजिल तुम्हारी ही होगी अगर तुम रुकने से इनकार कर दो। चुप रहना कमजोरी नहीं है, कभी कभी यह सबसे ऊंचा उत्तर होता है। क्योंकि शब्द वहां खत्म हो जाते हैं जहां दिल घायल होता है, और जिनसे नाता दिल का हो उनसे बहस नहीं की जाती, खुद को संभाला जाता है। हर इंसान की मुस्कान के पीछे एक अदृश्य संघर्ष होता है। किसी की हंसी देखकर उसकी तकदीर मत आंकना। कई लोग टूटकर भी हंसते हैं क्योंकि उन्होंने आंसुओं से शिकायत करना बंद कर दिया है। भरोसा वही करो जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा सम्मान करे, और प्यार उसी से करो जिसका प्यार तुम्हारी शांति छीन न ले। क्योंकि प्रेम जरूरी है पर स्वाभिमान अनिवार्य है। जिंदगी एक खुली किताब है, मगर हर कोई उसे समझ नहीं पाता। कई लोग केवल पढ़ते हैं और कुछ उसे जीते हैं। जीवन में ज्ञान वही बढ़ता है जो सीखने के लिए विनम्र हो। अहंकार से भरा व्यक्ति सिर्फ सुनाई देता है, समझाई नहीं देता। और अंत में ईश्वर तुम्हारी सुन रहा है, चाहे तुम चुप हो। वह रास्ता बना रहा है, चाहे तुम रुके हो। वह समय बदल रहा है, चाहे तुम थक गए हो। बस विश्वास मत छोड़ना। देर होना हार होना नहीं होता। अंतिम संदेश। सबकी सुनो पर चलो अपनी सुनकर। भरोसा करो पर सीमा के साथ। प्यार करो पर आत्मसम्मान बचाकर। और चलते रहो, क्योंकि रुकना मंजिल नहीं देता। जिंदगी में हर इंसान किसी न किसी मोड़ पर रुक जाता है, कभी थक कर, कभी टूट कर, कभी खुद से हार कर। लेकिन ठहरना हार नहीं होता। ठहरना बस ये बताता है कि दिल अभी भी लड़ने की हिम्मत ढूंढ रहा है। लोग कहते हैं वक्त मुश्किल में साथ छोड़ देता है, पर सच ये है मुश्किल समय हमें गलत लोगों से आजाद कर देता है। जो चला जाए वो बोझ था, जो रह जाए वही अपना है। कभी कभी सबसे बड़ा त्याग दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए करना पड़ता है। उन जगहों से निकलकर जहां सम्मान नहीं मिलता, उन लोगों से दूर होकर जो तुम्हें छोटा महसूस कराते हैं। किस्मत हमेशा उन लोगों के साथ नहीं चलती जो अच्छे होते हैं। किस्मत उन लोगों के साथ चलती है जो हार मानने से इनकार करते हैं। क्योंकि तकदीर बदलना आसान नहीं, पर इंसान का इरादा बदल जाए तो तकदीर को भी झुकना पड़ता है। कुछ लोग समझने के लिए नहीं, सिर्फ आंकने के लिए मिलते हैं। वे तुम्हारी गलतियां गिनेंगे पर मेहनत नहीं देखेंगे। तुम्हारा अतीत सुनेंगे पर संघर्ष नहीं। ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि जो मन से छोटा हो वह दृष्टि भी छोटी रखता है। चमत्कार तभी होते हैं जब इंसान चुपचाप मेहनत करता है और शोर केवल परिणाम करता है। इसलिए अपनी योजना सबको मत बताओ,
बस पूरा करके दिखाओ। क्योंकि जो लोग तुम पर शक करते हैं उन्हें जवाब शब्दों से नहीं, सफलता से मिलना चाहिए। कभी हार का डर मत रखना। हार तो बस एक मोड़ है, मंजिल नहीं। और टूटना भी बुरा नहीं, क्योंकि टूटे हुए लोग सीखते ज्यादा हैं और समझते गहरा। सब कुछ मिल जाना सुख नहीं देता। सब कुछ सही समय पर मिलना सुख देता है। ईश्वर देरी कर सकता है लेकिन निराश नहीं करता। वह तुमसे छीनता नहीं, तुम्हें तैयार करता है। और याद रखना, जो लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते, वही लोग एक दिन पूछेंगे तुमने यह कैसे कर दिखाया। अंतिम सीख, गिरना गलत नहीं, गिरकर रुक जाना गलत है। भरोसा करना कमजोरी नहीं, भरोसे पर चोट करना कमजोरी है। तकदीर लिखी जाती नहीं, मेहनत और विश्वास मिलकर उसे बनाते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा तूफान बाहर नहीं, भीतर उठता है। लोग खुश दिखते हैं, पर दिल के अंदर कितना शोर है, यह सिर्फ वही जानता है जो रातों में करवटें बदलकर खुद को संभालता है। थक जाना कमजोरी नहीं, कमजोरी तब है जब इंसान कोशिश करना छोड़ दे। हिम्मत का मतलब यह नहीं कि दर्द नहीं होता। हिम्मत का मतलब है दर्द के बावजूद चलना। पीठ पीछे बातें वही करते हैं जो सामने आकर तुम्हारी जगह लेने की हिम्मत नहीं रखते। और आलोचना वही करेगा जो तुम्हारी उड़ान देखकर घबराया हुआ है। इसीलिए रुकना मत। तुम्हारे आगे बढ़ने से कुछ लोगों की नींद उड़ती रहनी चाहिए। जिंदगी में कुछ जंगें दुनिया के खिलाफ नहीं, खुद के खिलाफ होती हैं। खुद से लड़कर जो जीतता है वह दुनिया को हराए बिना भी सफल कहलाता है। क्योंकि असली लड़ाई अपने डर, अपने संदेह और अपने टूटे हुए विश्वास से होती है। कभी कभी हमें कुछ लोगों को माफ इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम नहीं, हमारा दिल शांति चाहता है। माफ करना इसलिए नहीं कि वे सही हैं, बल्कि इसलिए कि तुम चैन के काबिल हो। जीवन में दो तरह के लोग मिलेंगे, एक थामने वाले, दूसरे छोड़ने वाले। थामने वाला इंसान तुम्हारा हाथ नहीं, तुम्हारा मन पकड़ता है। और छोड़ने वाला तुम्हारी गलती देखकर नहीं, तुम्हारी कीमत भूल कर जाता है। कर्म और समय दोनों का स्वभाव बड़ा अद्भुत है। कर्म कभी बेकार नहीं जाता और समय कभी किसी को छोड़ता नहीं। देर भले हो जाए, पर दोनों अपना जवाब जरूर देते हैं। कभी किसी के आगे अपनी कीमत साबित मत करो। जिसे तुमसे मोह होगा वह बिना कहे समझ जाएगा। बाकी लोगों के लिए तुम्हारी चुप्पी भी काफी है, क्योंकि जो दिल से अजनबी हों उनके लिए शब्द भी बेकार होते हैं। जब राह कठिन हो जाए तो समझ लेना कि मंजिल करीब है, क्योंकि आसान रास्तों पर कभी इतिहास नहीं बनता। इंसान परखा जाता है उस वक्त नहीं जब सब साथ हों, बल्कि तब जब सब छोड़कर चले जाएं। और याद रखो, ईश्वर तुम्हारी योजनाओं को नहीं, तुम्हारी भलाई को देखता है। इसीलिए वह समय समय पर लोग बदलता है, रास्ते बदलता है, पर अंत में तुम्हें वहीं पहुंचाता है जहां तुम्हारी आत्मा को शांति मिलनी तय है। अंतिम संदेश, टूटो लेकिन बिखरो मत। रो लेकिन हार मत मानो। थको लेकिन रुक मत जाओ, क्योंकि ईश्वर वही चुनता है जिसे वह आगे चलकर लोगों की मदद का रास्ता बनाना चाहता है। जिंदगी हर पल सिखाती है, लेकिन सीख तभी दिखती है जब इंसान रुककर खुद को देखे। दुनिया बदलने की जल्दी में हम अक्सर खुद को भूल जाते हैं, और फिर एक दिन एहसास होता है कि सबसे बड़ी तलाश किसी और की नहीं, खुद की थी। लोग तुम्हें तभी तक स्वीकार करेंगे जब तक तुम उनके हिसाब से चलोगे। जैसे ही तुम वही बनना शुरू कर दो जो तुम सच में हो, कुछ लोग दूर होने लगेंगे। पर घबराना मत, क्योंकि जो लोग तुमसे सच में जुड़े हैं वे तुम्हारे बदलने से नहीं, तुम्हारे टूटने से डरते हैं। लोग तुम्हारी कमियां जल्दी देखेंगे, तुम्हारा दर्द देर से समझेंगे और तुम्हारी अच्छाई कभी भूल जाएंगे। पर यही तो असल पहचान है। कौन तुम्हारे साथ इसीलिए है क्योंकि तुम अच्छे हो, और कौन इसीलिए क्योंकि तुम उनके काम के हो। कभी रिश्तों में, कभी सपनों में, कभी उम्मीदों में धोखा मिलता है, लेकिन धोखा सबसे खतरनाक नहीं, उसके बाद खुद पर शक होना खतरनाक है। लोग चले जाइए तो जाने दो, पर अपना विश्वास मत जाने देना। यही वह चीज है जिसे दुनिया छीन नहीं सकती जब तक तुम खुद न दे दो। अपने दुख को छुपाना सीखो। दुनिया को कहानी चाहिए, कारण नहीं। और अपने आंसू बचाकर रखो। तुम्हारी कमजोरी देखने के लिए भीड़ खड़ी मिलेगी, पर तुम्हारी आंखें पोंछने शायद एक ही इंसान होगा। कुछ फैसले दिल से नहीं, जिंदगी से लिए जाते हैं। दिल चाहता है रुको,
जिंदगी कहती है चलो, दिल चाहता है पकड़ो, जिंदगी कहती है छोड़ो। और छोड़ना भी कभी कभी खोना नहीं होता, बल्कि खुद को बचाना होता है। चुप रहकर गुजर जाना तोड़ देता है, पर जवाब देकर गिर जाना और ज्यादा तोड़ देता है। इसलिए कभी कभी खामोशी ही जीत है और दूरी ही सम्मान। जब तक किस्मत आसान है, लोग साथ हैं। जैसे ही किस्मत सख्त होती है, दुनिया अपना रंग दिखाती है। पर ईश्वर की योजना अद्भुत है। वह पहले साथ छीनता है, फिर ताकत देता है, और फिर सफलता देता है, ताकि तुम समझ सको कौन तुम्हारे साथ था और कौन तुम्हारे साथ नाटक कर रहा था। और अंत में किसी दिन सब सही हो जाएगा। शायद आज नहीं, कल भी नहीं, पर जब होगा तब तुम मुस्कुराकर कहोगे, अगर वो सब दर्द ना होता तो मैं आज यह इंसान नहीं होता। अंतिम सार। जीवन कठिन है क्योंकि तुम कमजोर नहीं। दर्द गहरा है क्योंकि तुम बड़े काम के लिए बने हो। अकेलापन इसलिए है क्योंकि भीड़ नहीं, सही लोग तुम्हारे लिए चुन रहे हैं।